हेलो गाइज, कैसे हम सब। आज अपने इस वीडियो में आपको टाटा पावर का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों पे बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि टाटा पावर में क्या चला है। अगर गाइज टाटा पावर का ओवरऑल चार्ट देखा जाए तो अप्रॉक्स टाटा पावर 2010 में, सॉरी 2008 में 160 का हाई लगा था। उसके बाद प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था और 2020 तक लगातार 10 साल डाउन ट्रेंड में था। और इसके बाद टाटा पावर में आप देखेंगे कि एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। टाटा कोरोना काल के बाद जब गाइस रिकवरी आनी शुरू हुई तो टाटा पावर के हर एक स्टॉक में अच्छी खासी रैली, बुलिश रैली देखने को मिली। अगर गाइस टाटा पावर को रिसेंटली डाटा देखा जाए तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। अगर अभी 300 रुपये का हाई लगाने से पहले आप देखेंगे 265 का हाई लगाया था, क्लियर हुआ। लेकिन 265 का हाई लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स टाटा पावर इस जोन पे आके बार बार सपोर्ट ले रहा है क्या। अगर आप टाटा पावर को देखोगे देखेंगे तो इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है। क्या कर रहा है, जब प्राइस यहाँ से अब गया, अब जाने के बाद गिरा और इसी जोन का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब गया, इसी जोन का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब गया और अब प्राइस यहाँ से गिर रहा है। अगर गाइज थोड़ा सा अपसाइड का डाटा देखोगे तो अपसाइड के लिए एक अपने पास ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप देखेंगे ये अपना रेजिस्टेंस लेवल है। क्या हो रहा है गाइस, अगर आप देखेंगे जब प्राइस यहाँ से अब गया था इसी लेवल से गिरा था प्राइस, और इसी जोन का सपोर्ट लिया था, फिर प्राइस अब गया था इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा था। तो प्राइस कंटिन्यू आप देखेंगे तो यहाँ साइड में मार्केट बना है क्या, यहाँ मार्केट साइड में बना है। और जैसे ही 265 का लेवल ब्रेकआउट हुआ अपने को 300 का हाई लगाने के बाद फिर प्राइस यहाँ से फॉल हो रहा है। अब क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से फॉल हुआ तो आप देखेंगे इसी लेवल को रिटेस्ट किया। अब क्या हो सकता है, प्राइस अब यहाँ से गिरना स्टार्ट हो और अप्रॉक्स अपने को 200 से 215 का लेवल देखने को मिल जाए टाटा पावर में आने वाली कुछ दिनों में। ये थी अपनी गाइस वीकली टाइम फ्रेम की कहानी। मैं आपको डे वन टाइम फ्रेम में और डिटेल से समझाएंगे, और प्राइस को भी करेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। डाउन साइड ये लेवल और एक अप साइड के लिए जोन क्रिएट करूंगा अपना, ये जोन अप साइड के लिए। लेकिन मैं थोड़ा जोन क्रिएट करने से पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम में कुछ और समझा देता हूँ। अगर आप ये देखो भाई, अभी ये जो अपना अप साइड की लाल वाली मूविंग एवरेज है 50 डे ईएमए का है, और ये जो ग्रीन ग्रीन है ये 200 ईएमए है। अगर आप ये देखोगे अभी अपनी 50 डे ईएमए जो है तो अभी जोन के पास नहीं है, जोन से थोड़ा नीचे है। इस जोन से अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है तो अगर डायरेक्ट गिरेगा तो ईएमए ऐसे शिफ्ट होगा ऐसे। लेकिन गाइज अगर प्राइस थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके प्राइस गिरेगा, ईएमए इस प्रकार से शिफ्ट होगा। और जब इस प्रकार से शिफ्ट होगा आप देखेंगे तो इस जोन का भी सपोर्ट मिलेगा अपने को, और 50 डे ईएमए का भी सपोर्ट मिलेगा अपने को। क्या, अपने को इस जोन का भी सपोर्ट मिलेगा और ईएमए का भी सपोर्ट मिलेगा। किस 50 डे ईएमए का, वीकली टाइम फ्रेम में। लेकिन गाइज डे वन टाइम फ्रेम में बिल्कुल स्थिति अलग हो जाएगी। वीकली टाइम फ्रेम में 50 डे ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, लेकिन मैं आपको अभी दिखलाता हूँ डे वन टाइम फ्रेम में। और डे वन टाइम फ्रेम में बहुत तगड़ा आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। देखो भाई, अगर ये है अपना डे वन टाइम फ्रेम, जैसा कि आपको समझा दिया था, जब प्राइस यहाँ से अब गया था, गिरा, इसी जोन का सपोर्ट लिया, प्राइस अब गया इसी रजिस्टेंस, इसी जोन का रजिस्टेंस लेने के बाद गिरा, सपोर्ट लिया, अब गया, फिर गिरा, इसी जोन का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब गया इसी जोन का रजिस्टेंस लेने के बाद गिरा, फिर अब गया इसी जोन का रजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, इसी जोन का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस आप देखेंगे कंटिन्यू अब गया और 300 का हाई लगा दिया। क्लियर हुआ। लेकिन थोड़ा सा अब ये देखो अभी क्या कर चुका है, ये अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। लेकिन गाइज जब यहाँ से अब गया था तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम किया होगा छोटे टाइम फ्रेम में। क्लियर हुआ। लेकिन अब देखो प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट कर चुका है। क्या कर चुका है, देखो डाउन साइड गिरा, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, अब डाउन साइड के लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है। और अब ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से फॉल कर जाए। मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइज फॉल कर जाए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ 50 डे ईएमए का सपोर्ट ले रहा था। देखो जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था 50 डे ईएमए का सपोर्ट लेके प्राइस अब जा रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा देखोगे आज क्लोजिंग 50 डे ईएमए के नीचे दिया है। क्लोजिंग तो एक दिन पहले भी इस ये रेड वाली कैंडल 50 डे ईएमए के नीचे दे गया था, लेकिन थोड़ा सा अब गया, अब क्लोजिंग दिया और आज फिर से डाउन साइड क्लोजिंग दे रहा है। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्या होता है अगर 50 डे ईएमए को ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा, 200 ईएमए के पास। अगर मार्केट 50 डे ईएमए को ब्रेक कर रहा है स्टॉक कोई, तो वो 200 ईएमए के पास जाता ही जाता है स्टॉक। तो अगर आप देखोगे 200 ईएमए को, ये अपना 200 ईएमए है, ठीक है ना। तो 200 ईएमए अपने जोन पे है, क्या अपने जोन पे है। अगर प्राइस यहाँ से फॉल होता है तो अपना ये जो 200 ईएमए है तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्या ऐसे हो जाएगा। तो प्राइस एक तो इस जोन का सपोर्ट लेगा, और दूसरी बात 200 ईएमए का भी सपोर्ट लेगा। क्या, 200 ईएमए प्लस जोन का भी सपोर्ट लेगा। आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में 50 डे ईएमए का सपोर्ट ले रहा था, और डे वन टाइम फ्रेम में 200 ईएमए का, आप देखेंगे यहाँ 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। तो एक अपना ये स्ट्रांग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा अपना टाटा पावर में। क्लियर हो इतना। तो हम आने वाले कुछ दिनों में ये एक्सपेक्ट करेंगे कि टाटा पावर 200 से 215 रुपए के प्राइस पे आएगी।
और आएगा ही आएगा। अपना ये 215 रुपए का टारगेट अपने को एक बार टाटा पावर में देखने को मिल सकता है आने वाले 10 से 15 दिनों में। क्लियर हो इतना? हाँ, देखो टाटा पावर ऊपर तभी जाएगा जब अपना 260 का लेवल अपसाइड ब्रेक कर देगा ना। अगर टाटा पावर 260 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट करता है सक्सेसफुली, तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे टाटा पावर में। अदरवाइज जब तक 260 से 250 का ये जोन के नीचे है टाटा पावर, तब तक हम यही देखेंगे टाटा पावर अभी इस जोन तक एक बार आ सकता है। क्लियर हो इतना? अब गाइज लॉन्ग टर्म की कहानी आपको बता दिया क्या हो सकता है। अब हम इंट्राडे में आते हैं कि हम टाटा पावर में इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो हम आते हैं H1 टाइम फ्रेम और H1 टाइम फ्रेम में देखते हैं टाटा पावर को। देखो गाइज, ये है अपना H1 टाइम फ्रेम का चार्ट। मैं अब मूविंग एवरेज हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखो जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर आपको इंट्राडे में भी ना, अगर इस जोन के अंदर रेंज में ट्रेड मत करना, आप 250 से 260 के बीच ट्रेड मत करना। ये जोन क्या रहेगा? सेल ऑन राइज। क्या? सेल ऑन राइज। अगर इस जोन के अंदर है टाटा पावर, तो इंट्राडे में आप यही करिए, सेल ऑन राइज। क्लियर हो इतना? लेकिन गाइज अगर 260 के ऊपर निकलता है तो फिर हम बाई करेंगे टाटा पावर को। क्लियर हो इतना? लेकिन मैं आपको अपसाइड के लिए एक अच्छी खासी ट्रेड बताऊंगा। अगर 250 का लेवल ब्रेक करता है, क्या अगर 250 का लेवल ब्रेक करता है, तो एक बार अपना टारगेट रहेगा 260 का, और 260 का लेवल अपसाइड ब्रेक कर देगा तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे। हाँ, ये रिस्की ट्रेड रहेगी जो मैं आपको बताया 250 के बाद। क्यों? क्योंकि अपने को पहला हटल 255 रुपये मिलेगा। अगर 250 ब्रेकआउट होगा तो अपना पहला हटल 255 रुपये मिलेगा और दूसरा हटल मिलेगा 260 रुपये। क्लियर हो इतना? और 260 के बाद गाइज अपने हम अपन बुलिश हो जाएंगे। लेकिन गाइज डाउन साइड के लिए हम एक लेवल ड्रा कर लेते हैं। अगर डाउन साइड आता है मार्केट तो हम क्या ट्रेड करेंगे? आज जहां मार्केट क्लोज हुआ इस लेवल को ड्रा कर लेंगे। देखो ये जो लेवल ड्रा किया तो कितना परफेक्ट काम कर रहा है। जब प्राइस यहाँ से अब गया था इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया था, फिर गिरा रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा रेजिस्टेंस लिया, गिरा रेजिस्टेंस लिया, गिरा, और इसके बाद प्राइस अब गया। और अब देखो प्राइस यहाँ से इसी लेवल का सपोर्ट लिया, फिर अब गया, सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर अब गया, अब यहीं सपोर्ट ले रहा। लेकिन इसके पहले भी यहीं सपोर्ट ले चुका है। इसका मतलब ये जो अपना लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये कौन सा लेवल है गाइज? 245 रुपए का लेवल। हम यहाँ जोन ड्रा करेंगे। जोन कौन सा ड्रा करेंगे गाइज? ये लेवल, ये कितने रुपए का जोन है गाइज? ये 10 रुपए का जोन है। अगर आप देखेंगे तो ये है 245 से 237 रुपए का लेवल जोन। हम 237 के लिए 237 के नीचे एग्रेसिव सेल करेंगे इंट्राडे में। क्या 237 रुपए के नीचे एग्रेसिव सेल करेंगे? और कहीं ना कहीं अपना टारगेट रहेगा गाइज 225 रुपए, और 225 के बाद 215 रुपए, और 215 के बाद 200 का टारगेट डाउन साइड के लिए। क्लियर हुआ? लेकिन हम आपको एक शार्ट ट्रेड फिर से यहाँ बता देता हूँ। अगर 243 का टारगेट, ये लेवल 243 रुपए, 15 मिनट में खोल लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये अगर अपना 243 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट करता है, तो फिर अपना पहला टारगेट हो जाएगा 237 रुपए, और 237 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो फिर हम एग्रेसिव डाउन साइड सेल करेंगे। क्लियर हो इतना? अब बताओ गाइस, टाटा पावर का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।